दोस्तों, एक्स मुस्लिम्स को लेकर बहुत सारे भाई कमेंट बॉक्स में मुझसे सवाल करते रहते हैं कि जाहिद भाई, ये जो एक्स मुस्लिम्स की तादाद देश में लगातार बढ़ती चली जा रही है, जो लगातार देश की जनता इनको समर्थन देती चली जा रही है, एक दिन ऐसा आएगा जब ये एक्स मुस्लिम्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे देश में या दुनिया में, तो क्या ये इंसानियत के लिए फ़ायदेमंद होंगे या नुकसान करेंगे? इस बारे में आप विश्लेषण कीजिए। इस तरह के बहुत सारे सवाल जो है वो जनता के मन में है। अब दोस्तों, यहाँ पर चाहे एक्स हिंदू हो या फिर एक्स मुस्लिम हो या फिर एक्स क्रिश्चियन हो या किसी भी मज़हब को छोड़ा हुआ इंसान हो, इनसे ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो धर्म का अपमान होता है और मज़हब की तौहीन होती है। मैं मिसाल देकर आपको समझाता हूँ। मान लीजिए अगर किसी हिंदू ने अपने धर्म को छोड़ा और वो एक्स हिंदू बना, तो डेफिनेटली वो हिंदू धर्म का अपमान करेगा, ये कहते हुए डेफिनेटली किसी न किसी वजह से ही उसने हिंदू धर्म को छोड़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल, कई सारे एक्स हिंदूस कहते हैं कि श्री कृष्ण जी ने क्योंकि एक से ज़्यादा विवाह किए अपने जीवन में, जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि शायद श्री कृष्ण जी जो हैं वो भगवान नहीं है, इसीलिए उन्होंने हिंदू धर्म को छोड़ा, इसीलिए वो एक्स हिंदू बने। तो इस बात का प्रचार वो एक्स हिंदू बनने के बाद लगातार करते ही रहेंगे, जिसकी वजह से वहाँ पर हिंदू धर्म का अपमान होता रहेगा, जिसकी वजह से जो हिंदू धर्म में मानने वाले हैं उनके दिलों को ठेस पहुंचती रहेगी। अब चाहे एक्स मुस्लिम भी हो, कई सारे लोग ये कहते हैं जिन्होंने इस्लाम छोड़ा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी ज़िंदगी में 11 शादियां की थी, तो उसकी वजह से उन्हें लगता है कि शायद वो पैगंबर नहीं हो सकते, इसीलिए उन्होंने इस्लाम छोड़ा। तो जैसे ही वो लोग इस्लाम छोड़ते हैं, वो भी इस बात का प्रचार करते रहते हैं, जिसकी वजह से मुसलमान भाइयों के दिलों को ठेस पहुँचने के चांसेस रहते हैं। तो ये जो एक्स हिंदू, एक्स मुस्लिम जितने भी लोग होते हैं, जो एक्स होते हैं, इनकी वजह से मजहबों की तौहीन और धर्म का अपमान होता रहता है लगातार। लेकिन ये लोग सामाजिक नुकसान नहीं कर सकते, ये लोग इंसानियत को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इंसानियत को जिससे नुकसान पहुंचता है वो होते हैं एथियस्ट, यानी जिनको नास्तिक कहा जाता है। और वो लोग बिल्कुल भी खुदा, अल्लाह, परमात्मा, किसी भी क्रिएटर को नहीं मानते। उनका ये मानना होता है कि ये जितनी भी बड़ी प्रकृति है ये सब अपने आप में ही खुद से ही बन गई, सब कुछ साइंस का ही किया धरा है। तो वो लोग ऐसा मानते हैं सारे एथियस्ट। अगर इन नास्तिकों की पॉपुलेशन जो है वो अगर किसी दिन बहुत बड़ी तादाद में बढ़ गई, तो नुकसान ये होगा कि पूरी दुनिया भर में क्राइम बहुत बढ़ जाएगा। क्योंकि दुनिया में लोग, कई सारे लोग सिर्फ क्राइम इसलिए नहीं करते क्योंकि वो किसी न किसी भगवान, अल्लाह या गॉड से डरते होंगे। बहुत सारे लोग रेप इसीलिए नहीं करते, बहुत सारे लोग चोरी इसीलिए नहीं करते क्योंकि वो एक क्रिएटर से डरते रहते हैं। यहाँ तक कि एग्जाम्पल के तौर पे आपने मुसलमान भाइयों को भी देखा होगा, जब वो फास्ट रखते हैं, रमज़ान में रोज़ा रखते हैं, तब कभी छुपके से भी वो कभी पानी भी नहीं पीते, क्योंकि उन्हें लगता है कि डेफिनेटली क्रिएटर अल्लाह उन्हें देख रहा है, जिसके लिए उस डर की वजह से वो कभी भी छुपकर भी पानी नहीं पीते, अपने रोज़े को नहीं तोड़ते। तो इसी तरह सारे मज़हब के लोग जो है उनमें से बहुत सारे बुरे लोग भी होंगे जो सिर्फ क्रिएटर से डर के कुछ गलत काम नहीं करते, क्राइम नहीं करते। लेकिन अगर एथियस्ट की पॉपुलेशन जो है वो एकदम से बढ़ जाती है और पूरी दुनिया अगर एथियस्ट बन जाती है, तो जितने भी अच्छे लोग होंगे वो इंसानियत के नाते अच्छे कर्म करते रहेंगे और बुरे कामों से बचते रहेंगे। लेकिन जो भी लोग बुरे होंगे उन्हें भगवान का तो डर नहीं होगा, ना अल्लाह, ना खुदा, ना गॉड का डर होगा। इसलिए वो छुप छुप के जो है क्राइम्स करते रहेंगे, चोरियां करते रहेंगे, हत्याएं करते रहेंगे, सारे क्राइम्स जो है होते रहेंगे और बहुत बड़ी तादाद में क्राइम बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से इंसानियत को एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा, जो नुकसान ये एक्स मुस्लिम्स नहीं कर सकते। क्योंकि जितने भी एक्स मुस्लिम्स और एक्स हिंदूस होते हैं, इनका ये स्ट्रांग बिलीव होता है कि कोई ना कोई खुदा, अल्लाह, परमात्मा ऊपर ज़रूर है जो इन्हें देख रहा है। भले ही ये अल्लाह को नहीं मानते, खुदा को नहीं मानते, गॉड को नहीं मानते, राम को नहीं मानते, लेकिन फिर भी इनका स्ट्रांगली ये मानना होता है कि कोई ना कोई क्रिएटर ज़रूर है
जो हमें देख रहा है, जिसने हमें पैदा किया है। लेकिन ये किताबों को नहीं मानते, चाहे वो भगवत गीता हो, चाहे वो कुरान हो, चाहे वो वेद हो, बाइबिल या कोई भी हो। जितने भी पैगंबर आए या ऋषि आए या खुदा अल्लाह जिसको हम कहते हैं, उनमें से किसी को भी ये एक्स मुस्लिम्स एक्स हिंदूस नहीं मानते, लेकिन फिर भी ये एक क्रिएटर को मानते हैं। उनका मानना है कि ये क्रिएटर ही है जो ये सारा निज़ाम चला रहा है। तो उस क्रिएटर की डर की वजह से जो है, अगर पूरी दुनिया भर में भी लोग एक्स हिंदू, एक्स क्रिश्चियन, एक्स मुस्लिम भी बन जाएंगे, तो भी उस क्रिएटर के डर से जो है वो क्राइम पूरी तरह से कंट्रोल में रहेगा। लेकिन अगर एथियस्ट की पॉपुलेशन अगर बढ़ गई, तो क्राइम को इस दुनिया से बहुत तेजी से बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो मेरे हिसाब से एक्स मुस्लिम्स और एक्स हिंदू से नुकसान रिलीजियस पीपल का है, क्योंकि उनके मजहब की तौहीन, उनके धर्म का अपमान होता है। लेकिन इंसानियत को जो खतरा है वो नास्तिकों से होता है। हालांकि मैं ये भी नहीं कहता कि हर एथियस्ट जो है वो बुरा होता है। भले ही वो बिलीव करते हैं कि कोई खुदा नहीं है, लेकिन इसके बाद भी एथियस्ट में जो है वो बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं जो इंसानियत के लिए अच्छे काम करते हैं, गलत कामों से बचते हैं। लेकिन इसके बाद भी कुछ 10% तो लोग तो ज़रूर होंगे एथियस्ट में जो खुदा का डर नहीं होगा, जिनकी वजह से डेफिनेटली क्राइम तो बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगा। तो डेफिनेटली यहाँ पर अगर एथियस्ट की पॉपुलेशन आगे चलकर दुनिया में बहुत तेज़ी से बढ़ने लग गई, तो क्राइम बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगा और इंसानियत जो है वो लगभग ख़त्म हो जाएगी। बाकी ये था मेरा ओपिनियन एक्स मुस्लिम्स, एक्स हिंदूस और एथियस्ट को लेकर। इस मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं, आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर अपना ओपिनियन बता सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।